एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। एलियाजक ने कहा, एलियाजक ने हन्ना से कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हन्ना का जीवन पहले परेशानी के अंदर था, हन्ना का जीवन पहले परिस्थिति के अंदर था, हन्ना के जीवन में पहले आंसू बहते थे। हन्ना पहले रोती व खाना न खाती थी, लेकिन जिस समय एली याजक ने उसको आशीर्वाद दिया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा बताना चाहता हूं, एलियाजक के दिए हुए आशीर्वाद के खातिर, एलियाजक के दिए हुए आशीर्वाद के कारण हन्ना के जीवन से उदासी भागना शुरू हो गई। हन्ना के जीवन से जो निराशा थी वो भागना शुरू हो गई। और कलाम बताता है, हन्ना ने जाकर खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। हालेलुया। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 70वीं आयत में हम देखते हैं, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के दासों के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के अंदर ताकत है। परमेश्वर के दासों के दिए हुए आशीर्वाद के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर के दासों के द्वारा जो आशीर्वाद के शब्द आपके जीवन के अंदर बोले जाते हैं, उसके अंदर सामर्थ है। हालेलुया। एलियाजक कहता है, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हे हन्ना, तू खुश हो के या इस भवन से चली जा, तेरी निराशा दूर हो जाए। इज़राइल का परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, इज़राइल का परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूँ, इज़राइल का परमेश्वर जिसने मुझे नियुक्त किया है, उसके सामर्थी नाम से मैं तुझे आशीर्वादित करता हूं और कहता हूं, कुशलता से चली जा। हे अन्ना, आज तक तेरे जीवन के अंदर जो दुख थे, लेकिन आज के बाद में मैं तुझे आशीर्वादित करता हूं अन्ना। आज के बाद में मैं तेरे जीवन के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं अन्ना। तेरे जीवन के अंदर से परेशानी दूर हो जाए, तेरे जीवन के अंदर से समस्या दूर हो जाए, तेरे जीवन के अंदर की परिस्थितियां बदल जाए, तेरे जीवन के अंदर से जो तेरी आंखों से आंसू बहते हैं वो आंसू बहना बंद हो जाए। हन्ना, कुशल से चली जा, खुश हो के चली जा, ये मेरा आशीर्वाद है। हन्ना, तू खुश रह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सेवक के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के अंदर ताकत है, सामर्थ्य है। परमेश्वर के दास के द्वारा आपके जीवन के अंदर बोले गए आशीर्वाद में ताकत है। जब हम देखते हन्ना पहले खाना न खाती थी, उसका जीवन उदासी के अंदर था, लेकिन जब एलियाजक ने उससे कहा, कुशल से चले जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे, उस दिन के बाद, उस समय के बाद से वचन बताता है, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यदि किसी चीज की कमी हो सकती है तो परमेश्वर के दासों का सम्मान करने की कमी। शायद हो सकता है पहले हन्ना परमेश्वर के सेवक एलियाजक को समझ न पाई होगी। शायद हो सकता है हन्ना ने पहले एलियाजक को हल्के में लिया हो सकता है एलियाजक को समझ न पाई होगी। लेकिन प्रिय भाई और बहनों,
जब एली याजक के आशीर्वाद के शब्द उसके जीवन पे पड़े तब उसको समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता आपके जीवन में भी आप परमेश्वर के किसी सेवक को समझ न पाए हो, आप आपके अगुए को समझ न पाए हो, लेकिन आपको मैं इस कलाम के माध्यम से बताना चाहता हूं, परमेश्वर का सेवक आपके लिए आशीष का कारण है। हन्ना की उदासी, हन्ना की निराशा परमेश्वर के सेवक के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के कारण दूर हो गई। उसने ये शब्द कहे, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर देगा। तब हन्ना चली गई और वचन बताता है उसने खाना खाया और वो फिर कभी उदास न हुई। हालेलुया। आज इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार के अंदर परमेश्वर के सेवक का एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम परमेश्वर के सेवक को समझे, हम हमारे अगुए को समझे, हम हमारे लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त किए हैं सेवक उनको समझे। हो सकता है कई समय तक हन्ना यहोवा के भवन को आती थी जाती थी, लेकिन उस परमेश्वर के सेवक को न समझ पाई थी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब वो परमेश्वर के सेवक एली याजक को समझ गई, उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसके जीवन के अंदर खुशहाली आना शुरू हो गई, उसकी उदासी भाग गई, उसकी निराशा दूर हो गई, उसकी परिस्थितियां बदल गई। आगे हम देखते हैं, वे सवेरे उठी यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। उदासी भाग गई, निराशा भाग गई, समस्या दूर हो गई, उसकी परिस्थितियां बदल गई, उसकी खोप में बच्चा आ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया। एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने हन्ना को एक बेटे से आशीषित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार के अंदर हमारी अगुवाई करने के लिए, धार्मिक क्षेत्र के अंदर हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें कलीसियाएं दी है। परमेश्वर ने हमारे लिए उसके सेवकों को नियुक्त किया है। परमेश्वर ने उसके दासों को रखा है ताकि वे हमें आशीर्वादित करें, ताकि वे हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि वे हमारी अगुवाई करें। कई बार परमेश्वर के सेवक हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार परमेश्वर के सेवक हमारे लिए विनती करते हैं, कई बार परमेश्वर के सेवक हमें आशीर्वादित करते हैं, लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के सेवकों को समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर के दासों को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आशीर्वाद हमारे जीवन में आ नहीं पाते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस किसी घर के अंदर तुम जाओ उस घर में कल्याण के शब्द कहो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो उनका कल्याण तुम्हारे पास पहुंचेगा, और यदि उस घर के लोग योग्य नहीं होंगे तो कल्याण मेरे पास लौट आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
कई बार परमेश्वर के सेवक हमें आशीर्वादित तो करते हैं, कई बार परमेश्वर के दास हमारे घरों में आकर हमारे लिए प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन कई बार हम ये विचार करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कुछ आशीषें आ क्यों नहीं रही है। कई बार हम सोचते हैं कि इस परमेश्वर के सेवकों को आशीर्वाद देने के कारण भी ये आशीषें हमारे घराने में क्यों नहीं आ पा रही है। उसका एकमात्र कारण है, हमने परमेश्वर के सेवक को हमारे घर के अंदर किस रीति से स्वीकार किया है। क्या हम उस परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर का सेवक है जानकर ग्रहण किया है या नहीं? यदि नहीं किया है तो परमेश्वर का कलाम साफ साफ बताता है, यदि उस घर के लोग योग्य है तो तुम्हारा कल्याण उन पर होगा, और यदि योग्य नहीं है तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। हम योग्य बने, आज हमें योग्य बनना है। उस कल्याण को लेने के लिए, उस परमेश्वर के सेवकों को कहे हुए आशीर्वाद को हमारे जीवन के अंदर लेने के लिए हमें योग्य बनना है। कई बार हम परमेश्वर के सेवकों को समझ नहीं पाते, कई बार हम परमेश्वर के दासों को समझ नहीं पाते हैं। हम ग्रहण तो करते हैं लेकिन हम ग्रहण उस रूप में नहीं कर पाते हैं। हमारे मन के अंदर कुछ और बातें पाई जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जो कोई इन चोटों में से एक को मेरा चेला जानकर यदि एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। हम सेवक जानकर, परमेश्वर के दास जानकर, परमेश्वर के चेले जानकर उन्हें ग्रहण करना है। हालेलुया। हन्ना समझ गई, हन्ना समझ गई, वो समझ गई, एलियाजक को समझ गई, अपने अगुए को समझ गई। परमेश्वर ने उसके लिए जो दास रखा था, सेवक रखा था, उसे समझ गई, और उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद उसके जीवन के अंदर कार्य करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के अगुओं को समझना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर के दासों को समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के सेवक को समझ जाएंगे, जब हम हमारे अगुए को समझ जाएंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर ने इन्हें मेरे लिए भेजे हैं, मेरी अगुवाई के लिए भेजे हैं, मेरे लिए आशीर्वाद देने के लिए भेजे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए भेजे हैं, मेरे लिए मध्यस्थता करने के लिए भेजे हैं, मुझे इनका आदर करना है, मुझे इनका सम्मान करना है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हन्ना के जीवन के अंदर से उदासी भाग गई, जिस प्रकार से हन्ना के जीवन की निराशा भागना शुरू हो गई, उसी प्रकार से आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों न हो, कितनी भी परेशानी क्यों न हो, जब आप परमेश्वर के सेवक को समझ जाएंगे, जब उनकी सेवकाई को समझ जाएंगे, जब ये समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो आपका जीवन खुशहाल होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन के अंदर आशीष आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। यही कारण था हन्ना के जीवन से उदासी भाग गई, यही कारण था हन्ना के जीवन से निराशा भाग गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो हमारे लिए अगुए रखे हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए सेवक रखे हैं, हम उन सेवकों को समझें, हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनको आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करें, हम उनके परिवारों को प्रार्थनाओं के अंदर उठाए रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे।
आमीन। मे गॉड ब्लेस।